नमस्ते फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम जानेंगे कि बारिश के समय मिट्टी में से प्यारी प्यारी खुशबू क्यों आती है और कोरोना वायरस का नाम कोरोना ही क्यों रखा गया। एंड तक बने रहना फ्रेंड्स, बहुत मजा आने वाला है। बारिश तो सभी को बहुत पसंद है और गर्मियों में अगर बारिश हो जाए तो कहना ही क्या। जब बारिश की बूंदें धरती पर पड़ती है तो एक सौंधी सी खुशबू आती है जो बहुत मनमोहक होती है। लेकिन हर बार की तरह वही सवाल, ये खुशबू आती क्यों है? चलिए जवाब भी तो हम ही देंगे। बारिश की बूंदों की कोई खुशबू नहीं होती, लेकिन धरती से स्पर्श करते ही ये पेट्रिकोर नामक खुशबू बनाती है। इसे ऐसे समझें कि जब बारिश होती है तो मिट्टी में मौजूद बैक्टीरिया गीले होने पर गैसोमाइन नाम के केमिकल छोड़ते हैं, जिसके कारण खुशबू आती है। साथ ही बिना बारिश के मौसम में पौधों के सूख जाने पर उनके अंदर का ऑयल निकलकर हवा में मिल जाता है। जो बारिश होने पर ये ऑयल बाहर आ जाता है। जब बारिश की बूंदें धरती पर गिरती हैं तब हवा के छोटे छोटे बुलबुलों में बदल जाती है। ये फूटने से पहले ऊपर की ओर बढ़ते हैं और हवा में बेहद छोटे छोटे कणों को बाहर निकालते हैं, जिसे एरोसोल कहते हैं। अब आपको पता लग गया होगा कि कैसे बैक्टीरिया और पौधों में मौजूद ऑयल बारिश के बाद मिट्टी से खुशबू बिखेरते हैं। रोड के किनारों पर बने माइलस्टोन्स के डिफरेंट कलर्स का क्या मतलब होता है? अगर आपको इन माइलस्टोन्स के ऊपर येलो कलर यानी पीला रंग दिखे तो समझ जाइए आप नेशनल हाईवे पर ट्रैवल कर रहे हैं। और हरे रंग वाला माइलस्टोन यानी ग्रीन कलर का माइलस्टोन ये बताता है कि आप स्टेट हाईवे पर सफर कर रहे हैं। ब्लैक एंड व्हाइट वाला माइलस्टोन ये रिप्रेजेंट करेगा कि आप किसी बड़े डिस्ट्रिक्ट या शहर में आ गए हैं। तो वहीं रेड कलर वाला माइलस्टोन आपको दिखे तो इसका मतलब होता है कि आप किसी बड़े शहर से किसी विलेज या गांव की तरफ जा रहे हैं। फ्रेंड्स, अगर आप खुद को गुदगुदी यानी टिकल करोगे तो आपको ज्यादा टिकलिंग फील नहीं होगी। तो वहीं अगर कोई दूसरा आपको टिकल करेगा तो कंपैरेटिवली आपको वो ज्यादा फील होगी। इसकी वजह यह है कि किसी दूसरे के टिकल करने पर हमारा दिमाग अलर्ट हो जाता है और उस सेंस ऑर्गन को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी वजह से हमें टिकलिंग फील होने लगती है। अगर हम खुद को ही टिकल करें तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि खुद को टिकल करने पर हमारा ब्रेन श्योर होता है कि इसे हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, इसलिए वो अलर्ट नहीं होता। और यही रीजन है कि किसी दूसरे की करी हुई टिकलिंग हमें ज्यादा फील होती है। प्यास बुझाने के लिए आप क्या करते हैं? ऑब्वियसली पानी पीते हैं। लेकिन हरियाणा के पानीपत में एक ऐसा बंदर यानी मंकी है जिसके साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये पानी पर नहीं बल्कि पेट्रोल पर जीता है। इस मंकी को कोई केला या फिर कोई मूंगफली खाने को देता है तो ये नहीं खाता। इसे चाहिए तो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल। आज तक इसने कभी किसी पर अटैक भी नहीं किया। ये मंकी बड़ी शांति से मोटर बाइक के साइड में बैठ जाएगा। इसके बाद बाइक से पेट्रोल सप्लाई वाली पाइप को निकालेगा और पेट्रोल पीने लगेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने हॉस्पिटल में ऐसा रेड कलर का प्लस का साइन तो देखा ही होगा। तो इसका मतलब होता है, रुकिए रुकिए रुकिए, पहले ये जान लीजिए कि ये कोई प्लस का साइन नहीं है, ये रेड क्रॉस है। रेड क्रॉस एक ऐसी संस्था यानी ऑर्गेनाइजेशन है जो 9 फरवरी 1863 में बनी थी। ये ऑर्गेनाइजेशन अप्रॉक्सीमेटली 1 करोड़ 70 लाख से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स रन कर रहे हैं। बेसिकली ये ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन लाइफ और हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए बनी थी। आज भी ये रेड क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन विद कंप्लीट डेडिकेशन बहुत सारे देशों में अपना काम कर रही है। तो ये प्लस का साइन यानी द रेड क्रॉस ह्यूमन लाइफ हेल्थ केयर से लिंक्ड हो गई। और यही सारी वैल्यूज क्योंकि पॉजिटिविटी डिस्प्ले करती है तो इट कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव, दैट इज प्लस साइन। तो जब भी बीमार होने पर आप डॉक्टर के पास जाते हो, उनकी हैंडराइटिंग देखकर शायद और बीमार हो जाते हो। तो क्यों खराब होती है उनकी हैंडराइटिंग? चलिए देखते हैं। तो इसका आंसर खुद एक डॉक्टर ने दिया जिनका नाम है आरुषि शर्मा। उनके अकॉर्डिंग डॉक्टर बनने के लिए बहुत हार्डवर्क की ज़रूरत है। उनको बहुत कम टाइम में बड़े बड़े एग्जाम्स क्लियर करने होते हैं। इसी कारण से टाइम बचाने के लिए वो बहुत तेज़ी से लिखते हैं। यही वजह है उनकी हैंडराइटिंग देखने से किसी का भी सर चकरा जाए। फ्रेंड्स, हम जब भी शॉपिंग करने के लिए किसी स्टोर या मॉल में जाते हैं तो वहाँ इस तरह की मशीन होती है जिसको क्रॉस करने पर बहुत तेज हवा लगती है। तो ये स्टोर्स या मॉल्स में क्यों लगाई जाती है?
तो गाइस, इस मशीन को एयर कर्टेन कहते हैं, जो गर्म हवा अंदर जाने से रोकता है और मच्छर, कीड़े या ऐसी अदर फ्लाइज को अंदर जाने से रोकता है। साथ ही बाहर की डस्ट, धूल, मिट्टी वो सब अंदर ना जा पाए, इसलिए ये ज्यादातर मॉल या स्टोर्स में लगाया जाता है। तो गाइस, आपने हमारी तीनों सेनाओं को सैल्यूट करते तो देखा ही होगा, लेकिन रुकिए, आपने शायद नोटिस नहीं किया कि इन तीनों सेनाओं के सैल्यूट डिफरेंट डिफरेंट तरीके के होते हैं। हमारी इंडियन आर्मी यानी थल सेना, इनका सैल्यूट राइट हैंड खुले पंजों से सामने वाले की तरफ होता है। उनकी फिंगर्स स्ट्रेटली खुली और थंब साथ लगा हुआ होता है। ये तरीका अपने से सीनियर ऑफिसर को रिस्पेक्ट करने के लिए होता है। साथ ही ये भी बताता है कि उनके पास इस समय कोई हथियार नहीं है और हर कोई उनकी प्रेजेंस में सेफ है। हमारी इंडियन नेवी यानी नौसेना, इनका तरीका है खुली हथेली जमीन की तरफ इशारा करते हुए। इसका रीज़न ये है कि पुराने ज़माने में नेवी के सोल्जर्स शिप पर काम करते थे, जिससे उनकी हथेलियाँ गंदी हो जाती थी, जिसको छुपाने के लिए वो इस तरह से सैल्यूट करते हैं। इंडियन एयरफोर्स यानी वायुसेना, इनकी सैल्यूट का तरीका है खुली हथेली जो ज़मीन पे 45 डिग्री का एंगल बनाती है। पहले तो ये फोर्स इंडियन आर्मी की तरह ही सैल्यूट करती थी, पर साल 2006 में एयरफोर्स ऑफिशियल्स ने सैल्यूट के नए रूल्स बनाए, जिसके तहत इनका सैल्यूट करने का तरीका कुछ ऐसा हो गया। दोस्तों, न्यूज़पेपर तो हम सभी के हाथ आता है और ज़्यादातर लोग पढ़ते भी हैं। तो न्यूज़पेपर पे ऐसे 4 कलर के डॉट्स मिलेंगे। इसका मतलब क्या होता है? एक्चुअली इन कलर्स का सीक्वेंस होता है CMYK, यानी सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक नहीं, काला। एक्चुअली ये डॉट्स हमारे लिए नहीं, बल्कि न्यूज़पेपर्स प्रिंट करने वालों के लिए नेसेसरी होते हैं। इन 4 डॉट से वो समझते हैं कि न्यूज़पेपर क्लैरिटी से प्रिंट हुआ है या नहीं। अगर ये 4 डॉट्स ओवरलैप हो जाए तो उनको ये पता चलता है कि न्यूज़पेपर में कुछ गलती है, ब्लर प्रिंट या डबल प्रिंट जैसी। है ना अमेजिंग? आज दुनिया में कोरोना वायरस के कारण 3,88,071 लोगों की मौत हो चुकी है और 65,75,897 लोग अभी भी इन्फेक्टेड हैं। आप में से शायद कई लोग नहीं जानते कि कोविड-19 ही क्यों। तो फ्रेंड्स, इसमें CO का मतलब होता है कोरोना, VI का मतलब वायरस और D का डिजीज। साथ ही 19 ईयर को रिप्रेजेंट करता है, यानी इसका पता पहली बार 2019 में चला था। आइए अब हम जानते हैं कि इन बीमारियों के नाम कौन, कैसे और क्यों रखता है। हर बीमारी को एक नाम इसलिए दिया जाता है ताकि उसकी इन्फेक्शन, प्रिवेंशन और वैक्सीन के जो भी स्टेप्स लिए जाएं वो एक प्रॉपर डायरेक्शन में लिए जाएं। डिजीज़ेस का नाम होने पर डॉक्टर्स को ये पता चलता है कि बीमारी क्या है और इसका कौन सा इलाज करना है। इसलिए सभी डिजीज़ेस को WHO के द्वारा इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ यानी ICD में नामित किया जाता है। गाइस, कोरोना प्लाज्मा की एक आभा यानी ऑरा को भी कहा जाता है, जो सूर्य के चारों ओर होती है। जब कोरोना वायरस को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के जरिए देखा गया तो साइंटिस्ट को वो वायरस सूर्य के कोरोना जैसा दिखाई दिया। दरअसल ये वायरस गोल है और उसकी सतह पर भी सूर्य के जैसी आभा निकलती है। इसी कारण से उसका नाम कोरोना रखा गया। Thank you for watching my videos. Do subscribe to my channel. Till then, take care and goodbye.